नमस्कार साथियों। अभी तक मैं आपके सामने यूट्यूब पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हुए नज़र आया हूँ कि किस प्रकार से जन्म कुंडली का विश्लेषण, उसकी जानकारी कैसे, क्या किस प्रकार की दशाएं या किस प्रकार का गोचर ट्रांजिट में हमें शुभ या अशुभ फल देते हैं। अब ये जो कुंडली है लगभग 2 महीने पुरानी प्रश्न कुंडली है। ये किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ था। हालांकि इससे पहले मैंने कई प्रकार की प्रश्न कुंडली लगाई है, कई प्रकार के सामान खोने को लेकर के, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे सोने चांदी के आभूषण हो या पैसे हो। तो उसमें कई बार पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट भी मिला है प्रश्न कुंडली के माध्यम से, जो लगभग लगभग सही गए हैं। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी को लेकर के, किसी काम को बनने कि हमारा कोई काम बन जाएगा या नहीं बन पाएगा, उन सभी को लेकर के मैंने प्रश्न कुंडली अपने लगभग करियर में कई बार प्रश्न कुंडली लगाई है। यहाँ तक कि दिन भर में 2 या 3 प्रश्न कुंडली मैं रेगुलर बेस पे लगा ही लेता हूँ। तो उस प्रश्न कुंडली के माध्यम से राम जी की इच्छा से अभी तक जो भी रिजल्ट मिला है वो सब पॉजिटिव ही रहा है। अब मैं आगे यूट्यूब पर प्रश्न कुंडली किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को किस तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये प्रश्न कुंडली है मोबाइल चोरी का 2 महीने का पुराना, ये 2 महीना पुराना हो चुका है ये प्रश्न कुंडली। तो ये अभी तक ये मोबाइल नहीं मिला है, तो मैंने सोचा कि इसका केस स्टडी करके इसे यूट्यूब पे डाला जाए और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो मैंने कैसे बताया कि मोबाइल चोरी हो चुका है, ये मोबाइल अब मिलेगा नहीं और अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे मैंने कट का निशान लगाया हुआ है। लग्न में चर राशि बनी हुई है। चर राशि का मतलब होता है चलायमान। अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरा सामान ये मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और हम प्रश्न कुंडली देख रहे हैं, लग्न में अगर चर राशि बनी हुई है, तो इससे ये नज़र आता है कि हाँ, वो जो सामान है उस स्थान से जा चुका है, मतलब दूरी पर जा चुका है। यहाँ पे आप लग्नेश को भी देखेंगे, त्रिकोण में बैठे हुए हैं मीन राशि में, लेकिन शनि के साथ है। शनि को और राहु को मुख्य रूप से जो होता है वो चोरी का कारक या चोरी का कारण हम मान सकते हैं। यहाँ पे लग्नेश भी चंद्रमा शनि के साथ है। साथ ही साथ केंद्र में देखेंगे तो कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है। मंगल महाराज बैठे हुए हैं, वो भी अस्त होकर के, उच्च के बैठे हुए हैं लेकिन अस्त होकर के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे अष्टम भाव में 3-4 ग्रह बैठे हैं, बुध, शुक्र, सूर्य और राहु। ये चारों ग्रह से भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो जो सामान चोरी हुआ है वो लगभग काफ़ी दूर जा चुका है या फिर वो नष्ट हो चुका है। इस प्रकार की स्थिति नज़र आती है यहाँ प्रश्न कुंडली के माध्यम से। जो लाभ का कारक माना जाता है या धन का कारक, या प्रश्न कुंडली के माध्यम से सबसे अधिक जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है, उसकी प्रधानता सबसे अधिक गुरु की रहती है। तो गुरु भी यहाँ द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे उस प्रश्न कुंडली के समय पर। केंद्र में किसी प्रकार का कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ मंगल क्रूर ग्रह बैठा हुआ है उच्च का, लेकिन ऊपर से ये भी अस्त हो रखा है। तो यहाँ से हमें प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये नज़र आ गया था कि ये लगभग ये जो सामान चोरी हुआ है इसके मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन जैसे हम जन्म कुंडली में अलग अलग वर्ग कुंडलियों को एनालाइज करते हैं, ठीक ऐसे ही प्रश्न कुंडली में भी हम अलग अलग वर्ग कुंडलियों को देखते हैं। तो ये प्रश्न नवमांश से हम आगे चलेंगे। तो प्रश्न नवमांश में अगर आप देखेंगे यहाँ लग्न में, तो लग्न में ही राहु महाराज बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि शनि और राहु को मुख्य रूप से चोरी का कारण या कारक ग्रह हम कह सकते हैं। तो लग्न में ही यहाँ राहु महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ से भी लग्न प्रश्न लग्न से नवमांश लग्न से पता चल रहा है कि सामान चोरी हो चुका है। साथ ही साथ जो लग्नेश है, नवमांश का भी लग्नेश है, वो भी शनि के साथ, शनि यहाँ पे केतु के साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। यहाँ से नवमांश कुंडली के सप्तम भाव से और लग्न कुंडली में मंगल जो उच्च के बैठे हुए हैं, यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ये जो मोबाइल चोरी हुआ है ये किसी ना किसी व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा था जो जान पहचान का था। अब देखिए, प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति ने वो मोबाइल उठाया है या चुराया है, लेकिन प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम मार्गदर्शन इतना ले सकते हैं कि वो सामान हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या किस तरह से या किस व्यक्ति ने चुराया हो सकता है। तो ये प्रश्न कुंडली से मुझे इतना नज़र आया था कि वो मोबाइल चोरी हो चुका है, जिसके मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। या इस स्थिति को देख करके, इस प्रकार की स्थिति को देख करके, गुरु के द्वादश भाव को देख करके और नवमांश कुंडली के लग्न में ही राहु को देख करके ये समझ में आ गया था। और नवमांश के ठीक लग्नेश को जब मैंने देखा शनि में यहाँ पे केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो मोबाइल लगभग चोरी हो चुका है, वो लगभग नहीं मिल पाएगा और चोरी करने वाला व्यक्ति कोई जानकारी ही है।
फिर हम दृष्टांत कुंडली पर भी गए, तो दृष्टांत कुंडली पर को भी जब मैंने देखा, प्रश्न कुंडली में जब जब 3 वर्ग कुंडली की प्रधानता लेनी चाहिए, लग्न की, नवमांश की और दृष्टांत की। दृष्टांत के लग्न में भी शनि महाराज बैठे हुए हैं, लग्नेश ये जो है गुरु वो भी द्वादश भाव में गए हुए हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि लगभग उस सामान के मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। हालांकि पुलिस कंप्लेंट हो चुका है, कभी अच्छा मोबाइल है, महंगा मोबाइल है, कभी भी वो ट्रेस हो सकता है। तो संभावना तो कुंडली के माध्यम से लगभग नहीं दिख रही है, क्योंकि 2 महीने जो मैंने आपको बताया 2 महीने हो चुके हैं उस मोबाइल को चोरी हुए, और अभी तक वो के उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न कुंडली लगाया, और आगे भी मैं आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम किस प्रकार से पॉजिटिव या नेगेटिव हम व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं, किस प्रकार से उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको आगे जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि ये प्रश्न कुंडली आपको समझ में आया हुआ होगा। बाकी धीरे धीरे मैं और भी प्रश्न कुंडली लेकर के आऊँगा, तो आगे और भी आप लोगों को अच्छे जवाब और अच्छा समझने को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।